एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप भी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। हैप्पी जन्माष्टमी ऑल। मैंने थोड़ा लेट वीडियो डाला बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा अपडेट नहीं दे पा रही थी, सॉरी। बट उसके बाद ये देखिए, मैंने जन्माष्टमी की मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की। हालांकि मैं उस दिन बहुत लेट घर आई थी, 8:30 अराउंड। 8:30 के बाद मैंने थोड़ा सेटअप रेडी किया जन्माष्टमी का, और उसके बाद भोग बनाने के लिए मैं किचन में गई। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं, बट मैं जल्दी जल्दी से मैंने चनामृत बनाया, समय की चावल की खीर भी बनाई थी, और मैंने आलू की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ी और ड्राई फ्रूट्स, यही सब चीज़ें मैंने 4-5 चीज़ें बनाई थी टोटल। और मक्खन बनाया था, पंजीरी बनाई थी, खीर बनाई थी, चन्नामृत बनाई थी। ये सारी चीज़ें मैंने बना कर, और ये देखिए मैंने श्रृंगार का सामान रख के और पूरा सेटअप रेडी ऑलमोस्ट कर लिया है। फिर उसके बाद मैंने खीरे में लड्डू गोपाल को हल्का सा बांध दिया है। वैसे खीरे में रखते हैं बीच से, तो मैंने उसी में उनको डाल दिया है। हल्का सा बस सेट किया था, मतलब वैसे तो प्रॉपर आ ही नहीं रहे थे मेरे खीरे में, जो भी है। फिर उसके बाद मैंने चंदामृत में लड्डू गोपाल को नहलाया है उनको अच्छे से, क्योंकि चंदामृत का मतलब समझ रहे आप, नहाएंगे और फिर वो सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। वैसे तो सब लोग अलग अलग भी करके नहलाते हैं शहद और दूध और दही से, लेकिन मैंने चंदामृत में ही डायरेक्ट नहला दिया। अभी मेरे पास जो टाइम था मैंने वही मैनेज किया, तो फिर मुझे वो ठीक लगा, मैंने वो कर दिया। फिर मैंने ये देखिए उनको नहला दिया है। नहलाने के बाद मैं इनको एक कपड़े से अच्छे से पोंछूंगी, क्योंकि ये छोटे से बच्चे के जैसे होता है, तो इनको भी, मुझे भी होता है कि भाई ठंडा लगे, ये सारी चीज़ें। तो फिर ये देखिए मैंने उनको श्रृंगार कहलार के, और उसके बाद उसको झूले में बैठा दिया लड्डू गोपाल को। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। आज इनका जन्म है। वैसे तो ये ऑलमोस्ट हमेशा ही अच्छे लगते हैं, इनकी अच्छे लगने की तो कोई गिनती ही नहीं है। और मेरे पास राधा रानी भी थी, तो मैंने उनको भी फ़ोटो रखी हुई है, मतलब मूर्ति रख रखी है। और मेरे पास लड्डू गोपाल थोड़े बड़े से थे, उनको भी रख रखा है मैंने। फिर मैंने एक एक करके उनको भोग लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने 4-5 चीज़ें बनाई थी। मैंने सबसे पहले मक्खन लगाया। आंटी आई थी मेरे घर में, मैं आंटी से पूछ के लगाया था। मेरी बिल्डिंग में आंटी रहती है, एक वो आ जाती हैं, और सामने भाभी रहती हैं, तो उनके हिसाब मतलब पूछ लेती हूँ कभी कभी। तो भाभी तो अपने घर में पूजा कर रही थी उस दिन, बट आंटी मेरे पास थी, तो आंटी भी पीछे मेरे खड़ी थी। और ये मैं सारे ड्राई फ्रूट्स उनको चढ़ाया, मतलब जो जो मैंने बनाया था सारी चीज़ों को मैंने भोग लगाया लड्डू गोपाल को। मैं पूरा दिन व्रत रहने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं पाई थी कि मैं सच बताऊं घर आऊं, बट मैं ये आके मैंने सिर्फ 2 घंटों के अंदर सारा सेटअप बनाया था। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल का कुछ ऐसा बर्थडे बनाया, बिकॉज थोड़ा सिंपल हो गया, क्योंकि मैं केक वगैरह कुछ भी नहीं लेके आ पाई, बट जितना मेरे पास था जैसे था मैंने अरेंज किया। आई होप लड्डू गोपाल भी समझेंगे। और फिर मैंने पूरी सब्ज़ी बनाई थी, वो उनका भी भोग लगाया। सच बताऊँ, मैंने अपना व्रत भी पूरी सब्ज़ी से ही खोला था, क्योंकि मैंने कुछ भी अपने लिए ऐसा कुछ बनाया नहीं था। हालांकि 12 बजे के बाद तो खाना खा लेते हैं, मैं तो खा लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने उसी चीज़ों को खाना खाया था। और ये देखिए मैंने सब चीज़ों का भोग लगा के उनको पानी भी पिला दिया। अब आंटी बता रही है कि यहाँ पानी रख दो, उनको दोबारा प्यास लगेगी तो वो पानी पिएंगे, कुछ ऐसा था। पंजीरी मैंने बनाई थी, पंजीरी मैंने आटे की बनाई थी, बिकॉज रात में ना कुछ थे किचन में सामान, कुछ नहीं भी था, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया, तो मैंने आटे की पंजीरी बना दी। हालांकि आंटी ने बोला कि धनिया की पंजीरी बना लो, बट मैंने कभी बनाई नहीं, तो मैंने बनाई नहीं थी इसलिए। और फिर उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल को थोड़ा सा झुला दिया। कितने अच्छे से लग रहे थे मेरे लड्डू गोपाल, और मैंने उनको झुला दिया। फिर आंटी गई, आंटी भी उनको झुलाने लगी। आंटी को तो बहुत ही मज़ा आया उनको झुला के। आंटी को लग गया आहा आहा करके, फिर कितना अच्छे से झुलाया। और यार ये भी बच्चों जैसे ही होते थे, इतना अच्छा लगता है यार ये सब चीज़ें करना। मुझे ना हर एक फेस्टिवल को एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है लाइफ में। कोई भी फेस्टिवल आए एंजॉय करो। अब मेरे घर में गणपति भी आने वाले हैं, तो मैं उनकी भी प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। आंटी की पोती है तो झूला झुला रही है। मुझे ना हर एक फेस्टिवल एंजॉय के हिसाब से अच्छा लगता है। हर समय एंजॉय करो, लाइफ में क्या ही है यार, एंजॉय करना इम्पोर्टेंट।
अब वो भगवान जी आते हैं, पूजा पाठ भी हो जाती है, देन अपना एंजॉयमेंट भी हो जाता है, 4 लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं, कुछ ऐसा होता है। तो मुझे हमेशा से अच्छा लगा ये सारी चीज़ें, तो मैं करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है ये सारी चीज़ें। तो ये देखिए मैंने सारा सेटअप बनाया। मैं सोची कि लड्डू गोपाल की लाडू को पहना दूँगी, तो झूले में आई नहीं रहती, तो फिर मैंने उनका लड्डू गोपाल का जो साइड में रख दिया। मैंने कहा बाद में पहना दूँगी, चलो बाद में उनको पहना दूँगी। मेरा मन तो था लेकिन वो आ नहीं रहा था उसमें, फिर इसलिए मैंने पहनाया नहीं। फिर हमने पूजा करी, फिर आरती करी। आरती करने के बाद थोड़ा देर ऐसा मैंने बैठी और फिर आंटी के साथ मैंने भी भोग प्रसाद खाना स्टार्ट किया। तो सब लोगों ने अपना थोड़ा थोड़ा करके भोग लिया और फिर उसके बाद खाने लगे हम। बहुत ही